मोस्ट केसेस में क्या होता है, बच्चे इस चीज को फेल कर जाते हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन चीज को दिखाने में कि उसे प्रॉपर्ली लिख नहीं पाते। बच्चे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वो टू डू ऐप होता है, बट ये तो सब बना रहे हैं ना। आपने ऐसा क्या यूनिक बना दिया उसके अंदर? आपने अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाया, एग्री, एक्सेप्टेड, ठीक है, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस रोल के लिए सूटेड हो कि नहीं हो, कैसे पता चलेगा? Sir, how to get internship and if possible job opportunities as a fresher? Okay, so before going ahead and digging deep into the topic of how to get job or internship, I would like to first touch a topic which is called as resume preparation or also called as showcase your skills, ठीक है? So maximum time जो बच्चे गलती करते हैं वो अपने एक पेपर पे, एक पेज का जो पेपर होता है A4 साइज का, उस पर अपनी स्किल्स नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है? उसके दो बड़े रीजन होते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा रीजन होता है उन्होंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, इसलिए वो कुछ दिखा नहीं पा रहे, ठीक है? तो ये हमारे क्लास के बहुत होनहार बच्चे होते हैं, ठीक है? दूसरे आते हैं सेमी होनहार बच्चे, जिन्होंने कुछ किया होता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत, मतलब इट्स लाइक दे हैव डन मल्टीपल थिंग्स इन देयर थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एंटायर 2, 3, 4 जितने साल की आपकी डिग्री है उसके, ठीक है? सो मोस्ट केसेस में क्या होता है, बच्चे इस चीज को फेल कर जाते हैं, प्रोजेक्ट को या असाइनमेंट्स तो नहीं कह सकता मैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन चीज को दिखाने में कि उसे प्रॉपर्ली लिख नहीं पाते, या यूं कहें जो वो बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट, वो एज सच शोकेस के लायक नहीं होता कि हम उसे कहीं पे दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बच्चे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वो टू डू ऐप होता है, बट ये तो सब बना रहे हैं ना। आपने ऐसा क्या यूनिक बना दिया उसके अंदर? गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, आप कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे, ठीक है? लेकिन आप जाके एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट स्पॉटिफाई बना रहे हो जिसमें गाना अपने आप सफल होकर आ रहा है, ठीक है, जिस ट्यून का आप सुन रहे हो उसी ट्यून से मिलता जुलता दूसरा गाना भी आ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ बना ले जाते हो और आपको अपने रिज्यूमे पे ये जब लिखते हो कि आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट बना लिया, चलो वो एक बात, ठीक है, आप सभी को पता है मार्केट में एज अ टेक गाय कि बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहां पे आप अपना हॉबी प्रोजेक्ट डाल के ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? अब दो तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पे भी। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाया, मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता मैं, बट एक ऐसा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, उस पे ऑडियंस लेकर आए, उस पे ट्रैफिक जनरेट किया, उसी पे एड रन की और उसी से थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आप बताओ, अगर मेरे पास ऐसी दो प्रोफाइल आती है, मैं किसको चूज करूंगा? सेकंड वाले को। क्यों ऐसा? एक्चुअल में उसने सारे काम कर लिए जो एक डेवलपर को आने चाहिए। उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उस पे एड रन की, इवन प्रोजेक्ट की एड रन की, तभी तो उस पे कस्टमर और ट्रैफिक आया। यस और नो? तो अगर आपने बहुत सारी जगहों पे हाथ मारा हुआ है, ठीक है, और अगर आप उसे रेज्यूमे में लिख देते हो, ठीक है, चाहे तो आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे तो आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आपको कभी एज अ फेलियर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो सबसे पहली चीज आ जाती है हाउ टू गेट अपॉर्चुनिटीज, उसमें सबसे पहली लाइन होती है आर यू केपेबल इनफ? यस और नो? यस, राइट। एंड हाउ डू यू बिकम केपेबल इनफ? आप अपने हाथ पैर चढ़ाते हो, ठीक है, आप किसी भी ऐप या प्रोजेक्ट के लिए लोग लाते हो जो उसको ट्राई कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल ये देख, शुभ लेके है, शुभ ने एक मोबाइल ऐप बनाया रिएक्ट नेटिव पे, ठीक है, उसने उसे गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर दिया, थोड़े बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया, थोड़े बहुत इन ऐप परचेज भी हो गए। इज ही गुड डेवलपर और नॉट? और ही इज अ गुड पर्सन हु कैन लर्न ऑल द थिंग्स? उस पे सब पे टिक होगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर व्हाट आई एम लुकिंग, इतनी सारी चीजों को देख रहा हूँ ना, तो वो इतना काम करने के लायक है। बट वहीं पे एक बच्चा जिसने प्रॉपर बहुत अच्छा ऐप बनाया है, लेकिन उसको कभी ग्रो ही करने का उसने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े से हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ताकि यू कैन ब्रिंग मोर ऑडियंस ऑन योर प्लेटफॉर्म। ये बात सभी को समझ में आई, ठीक है? दूसरी चीज, आपको हमेशा अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, ठीक है? और बीइंग अ टेक एंथुसियास्ट, आपको टैलेंट दिखाने के लिए कितनी जगह होती है? दो। पहला है लिंक्डइन और दूसरा है गिटहब। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। हाँ, तो देखो, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसे लिंक्डइन पे डालना शुरू करो, ठीक है? मैं आज ही का एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक बच्चा है, फिग्मा बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, बहुत दिनों से वो फिग्मा बना रहा है और रोज मुझे टैग करता है, विश्वा सर को टैग करता है, मतलब हमारे और के सभी लोगों को टैग करता है और काफी दिनों से कर रहा है वो ये काम, ठीक है? टुडे ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रोजेक्ट, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने स्किल्स को दिखाए जा रहा है कि मैं इतना अच्छा हूं, 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 ठीक है? अगर उसने अपनी स्किल्स दिखाई नहीं होती तो जो मैंने प्रोजेक्ट आज उसे दिया वो मैं किसी और को ढूंढ के दे रहा होता। एग्री करते हो इस बात को?
तो आप अगर एक रूम में बैठ के 30 मार्क हो भी तो आप बस उसी रूम के अंदर हो, बाहर नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आप जो भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली जब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको जाके पोस्ट करो, लोगों को बताओ मैंने ये काम किया है। आपके पास अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज दीजिए, मैं इसे इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं लर्निंग फेज पे हूँ। मैं किस पे हूँ? लर्निंग फेज पे हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग शोकेस करते हैं। अब शोकेस का मतलब आप जबरदस्ती बहुत ज्यादा झूठ मत बोल दो, जो आपने किया आप वो लिंक्डइन पे लिखो, ओपन हार्टेडली सबसे सजेशन मांगो, लोग देंगे सजेशन और उसे इंप्रूव करो और फिर से पोस्ट करो, है कि नहीं? तो लोग आपके स्किल्स को देखेंगे एंड यू नेवर नो व्हेन समबडी विल लाइक द स्किल्स एंड गेट इन टच विद यू। आपको कभी भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। तो सबसे पहला काम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं। दूसरा क्या करना है, प्रोजेक्ट्स पे ऑडियंस लानी है, ट्रैफिक लाना है, कोशिश करनी है कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्केल करे, ठीक है, एटलीस्ट एक MVP तो बन जाए ढंग का, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है हमें, हमारे समय लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनानी है, ठीक है, लोग हमें जाने कि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप कोड लिख रहे हो, उसे गिटहब पे पुश करो, ताकि कभी किसी कंपनी को आपके कोड क्वालिटी देखनी हो तो आपके गिटहब पे जाके देख सके, ठीक है। आप फ्रेशर हो, हम सबको पता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कोड नहीं लिख पाओगे, बट एक अच्छा कोड लिख पाओ, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, यस और नो, है कि नहीं? और जब मान लो आपने कुछ गलत तरीके से भी कोड लिखा है, बट आप लिंक्डइन पे ओपनली सबसे पूछ रहे हो कि गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक, आई एम रेडी टू इम्प्रूव, बताओ लोग देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे, है कि नहीं? तो ये 3-4 काम समझ में आ गए सभी को, ठीक है। अब आपको एक और जो बहुत ही एडवांस चीज होती है, सब लोगों को कोल्ड ईमेल करना आता है। पता है कोल्ड ईमेल क्या होता है सभी को? ठीक है, नाइस। तो अगर नहीं पता तो आप एक बार गूगल सर्च मार लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपनीज के उस पे जाओ, लिंक्डइन पेज पे, वहां से कंपनी के फाउंडर्स के, एचआर्स के मेल्स निकालो। अगर आप टेक के अंदर हो, इतना काम तो आप आसानी से कर सकते हो, यस और नो, राइट? निकालो और उन सबको मेल भेजो और अपना रेज्यूमे भेजो, ठीक है। हो सके तो अपना एक वीडियो रेज्यूमे भेजो। व्हाट इज वीडियो रेज्यूमे? आपने जो कुछ भी किया है अपने जीवन काल के अंदर, आप उसे एक वीडियो के फॉर्म में समझाओगे, ठीक है। अब आप जब उसे रिकॉर्ड करोगे तो सीधी सी बात है, आपको थोड़े बहुत बेसिक एडिटिंग की जरूरत तो पड़ेगी। उतना आप यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना रेज्यूमे रिकॉर्ड करके सबको कोल्ड ईमेल डालना शुरू करो। लिंक्डइन के थ्रू आपको कोल्ड मेल आईडीज बहुत सारी मिल जाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। हो सकता है ये काम आसानी से कर सकते हैं, राइट? तो 3-4 तरीके समझ में आ गए सभी को, ठीक है। आपको जॉब मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, इंटर्नशिप मिल जाएगी बहुत आसानी से। कंडीशंस यही रहेंगी, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे जॉब हो। क्या कंडीशंस रहेंगी दानिश? टैलेंट शोकेस करना है, ठीक है, पॉइंट 1 ऑडियंस लाना है, पॉइंट 2 लिंक्डइन और गिटहब का इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से, ठीक है, पॉइंट 3 और रेज्यूमे अच्छे से बनाना। और ठीक है। अब जब आप रेज्यूमे बनाते हो, ठीक है, तो रेज्यूमे में जब भी आप रेज्यूमे बनाना शुरू करते हो तो याद रखो आपका एक रेज्यूमे से सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। आपको 3-4 अलग अलग रेज्यूमे बनाने पड़ेंगे। बट व्हाट डज आई मीन बाय 3-4 अलग अलग रेज्यूमे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आप किसी कंपनी में HD1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, लिखा होता है हर जगह। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप हायर होते हो तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, यही होता है JD का मतलब, यस और नो। तो जब भी आप किसी कंपनी का JD पढ़ रहे हो तो अपने रेज्यूमे को उस JD के अनुसार मॉडिफाई करो, ठीक है। आपने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाया, एग्री, एक्सेप्टेड, ठीक है, आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस रोल के लिए सूटेड हो कि नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा? पहली बात तो कंपनी को पता है उसे हायर किस लिए करना है, बट आपने रेज्यूमे में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो हायर हो गए नहीं, राइट? आपको JD के अनुसार अपने रेज्यूमे को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बहुत टूल टिप देता हूँ, ठीक है। रेज्यूमे बनाने हमेशा कहाँ पे जाना है आप लोगों को? ओवरलीफ पे। कहाँ पे? ओवरलीफ पे, ठीक है। कभी भी आपको रेज्यूमे बनाना है, दुनिया भर की फैंसी चीज को छोड़ो, स्टिक टू बेसिक एंड दैट इज ओवरलीफ पे जाओ, वहां पे अच्छा सा रेज्यूमे बनाओ। अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन है, नौकरी है, इंडीड है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ठीक है। बट वहां पे अप्लाई कर दोगे, पर उसके पहले सारी चीजें चेकलिस्ट टिक होनी चाहिए। अगर आपकी सारी चेकलिस्ट ठीक है, आई कैन गिव यू द गारंटी कि आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता व्हेन इट कम्स टू हायरिंग यू ऑन बोर्ड। एग्री करते हो इस बात से? आज से फोकस किस चीज पे करना है अपने को? प्रोजेक्ट बनाने पे, शोकेसिंग योर स्किल्स एंड रेज्यूमे थोड़ा बहुत उस हिसाब से मॉडिफाई करना है, ठीक है। एम आई करेक्ट? यस सर। एनी क्वेश्चंस? नहीं है। चलो, तो होप टू सी यू सून। थैंक यू।
you.